हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ 21 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगी। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो ये बैंक है केनरा बैंक। केनरा बैंक के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1906 में हुई। इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। इसके एमडी सीईओ जो हैं वो के सत्यनारायण राजू जी हैं और इस बैंक का टैगलाइन टुगेदर वी कैन है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो वो राज्य है मणिपुर। इसका थीम क्या था? नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग इन्वायरमेंट एंड रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीपीसीएल के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो बीपीसीएल के सीएमडी बनाए गए हैं जी कृष्ण कुमार को। बीपीसीएल का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी स्थापना 1976 में हुई। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो वो कौन सा ईयर है? वर्ष 2030 तक। अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सबसे शीर्ष पर रहा है अफगानिस्तान। ये पिछले 4 बार से सबसे शीर्ष पर ही है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव जी बने हैं। और नेपाल के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसकी राजधानी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है और इसके राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। अगला क्वेश्चन। हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ पर एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन हुआ है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन। हाल ही में एटीपी मास्टर 1000 खिताब वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहन बोपन्ना जी, जिनकी अगर वर्तमान उम्र की बात की जाए तो 45 ईयर्स है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान है 5.9%। ओईसीडी का फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। एफवाई का मतलब है फिनेंशियल ईयर, यानी कि वित्त वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है के वेणु को। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन हुआ है इंदौर में और इस बार का थीम जो था वो था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसकी याद में 2 पुरस्कार देने का ऐलान किया है? तो जो 2 पुरस्कार दिए जाएंगे वो हमारे जो पहले सीडीएस अधिकारी थे विपिन रावत, उनकी याद में दिए जाएंगे। अगर सेकंड सीडीएस की बात करें तो वो अनिल चौहान जी हैं। अगला क्वेश्चन। सी ड्रैगन अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये अभ्यास किया गया अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे 2027 तक फीफा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2017 में हुई। इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसके जो प्रेजेंट सीईओ हैं वो भास्कर बाबू हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस ऐप ने प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता? तो ये जीता है हेलो उज्जीवन ने। हेलो उज्जीवन भी एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ही है जिसकी स्थापना 2017 में और इसका हेड क्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। इसके एमडी या सीईओ जो हैं वो इथिरा डेविस है और इस बैंक का टैगलाइन बिल्ड अ बेटर लाइफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है दिल्ली में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किसे PFRDAC यानी कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है दीपक मोहंती जी को। इस तरह के डेली करेंट अफेयर्स के अपडेट को जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल को शेयर भी कर ले अपने दोस्तों के साथ। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।